भारत में बवासीर, जिसे इंग्लिश में पाइल्स कहा जाता है लेकिन मेडिकल में इसे हेमोरॉइड्स कहते हैं, एक ब्लड वेसल से जुड़ी हुई बीमारी जिसमें गुदा द्वार की ब्लड वेसल्स वीन्स फूलकर सूज जाती है और बाहर की ओर प्रोट्रूड हो जाती है, मतलब बाहर की ओर लटक जाती है, अपने स्किन से बाहर लटक जाती है। चलिए आपको ढंग से बताते हैं इसके बारे में। देखो, आप शरीर में कहीं पर भी प्रेशर लगाओ, अगर वो प्रेशर आपके वेन्स पर भी लगेगा यानी खून की नसों पर, तो प्रेशर की वजह से वीन्स भी बाहर की ओर स्किन की तरफ दिखना शुरू हो जाएगी। वीन्स क्या होती है? वीन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो टिश्यू से ब्लड को दोबारा से हार्ट की तरफ ले जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। आप ध्यान दिए होंगे, जब भी आप मल त्याग करते हैं उस समय बहुत ज़्यादा अगर आप जोर लगाते हो, मतलब प्रेशर लगाते हो, और शौच के समय कई सालों तक आप ऐसा करते ही रहते हो, तो इन कारणों से हमारे गुदा द्वार पे मौजूद वीन्स जो खून को दोबारा से हार्ट की तरफ ले जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, वो फूल जाती हैं और बाहर की ओर स्किन की तरफ दिखना शुरू हो जाती है। बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा हुआ तो ये फूलकर स्किन से बाहर की ओर लटक भी जाता है और इन वेन्स के अंदर अब ब्लड इकट्ठा होने लगता है। अब चूंकि इसमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है, इसीलिए व्यक्ति जब बहुत जोर लगाकर मल त्याग करता है तो ऐसे कंडीशन में नसें फट जाती हैं और बिल्कुल पिचकारी की तरह खून की धार बहती है शौच करते वक्त। इसी कंडीशन को ही हम लोग बवासीर या पाइल्स कहते हैं। देखिए, हमारे गुदा द्वार में रबर बैंड की तरह एक संरचना होती है जो हमेशा क्लोज्ड रहती है। केवल शौच के वक्त ही ये खुलता है और बाकी समय ये बंद रहता है। इसे स्पिंक्टर कहते हैं। अगर ये बवासीर इस स्पिंक्टर के ऊपर होता है अंदर की ओर तो इसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। अगर इस स्पिंक्टर के बाहर हो जाता है तो इसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। अब ये प्रेशर दरअसल लोग अब्डोमिनल एरिया की तरफ लगाते क्यों हैं? जो उनकी एनस की ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं जब हम शौच करते वक्त बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं तब, या जब हम कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं तब। अगर आपको कब्ज रहता है तब तो आप दम लगाओगे ही लगाओगे। एक जगह पर अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हो तो उस समय नसों पर प्रेशर पड़ता है। मोटापा, प्रेगनेंसी, एनल इंटरकोर्स, अगर वेजाइनल डिलीवरी हो, तो इन सब चीज़ों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने लोअर अब्डोमिनल एरिया में। और क्या क्या कारण हो सकता है? जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, लूज मोशन, तब भी लोगों को बवासीर हो सकता है, क्योंकि डायरिया में कुछ ऐसे गैस्ट्रिक एसिड होते हैं, बाइल होते हैं, जो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं और एनस के इनर लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये कारण भी एनस के ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन को पैदा कर सकता है और व्यक्ति की एनस की ब्लड वेसल्स सूज जाती हैं, फूल जाती हैं और बाहर क्यों निकल जाती हैं। देखिए, असल में इंटरनल पाइल्स में पेन नहीं होता है, एक्सटर्नल पाइल्स में ही लोगों को दर्द और जलन होता है। अगर किसी को बवासीर के साथ बहुत तेज दर्द और जलन होता है तो इसका मतलब है कि बवासीर के अलावा व्यक्ति को एनल फिशर हो गया है, मतलब गुदा द्वार की इंटरनल स्किन का फट जाना, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या डायरिया में मौजूद जो कुछ गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं, बाइल वगैरह, एनल सैक्स, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से दरअसल एनस की इंटरनल लाइनिंग में फिशर हो सकता है। हल्का सा क्रैक बन जाता है जहां से खून निकलने लगता है और दर्द भी होता है। असल में कब्ज के कठोर मल की वजह से वहां की स्किन छिल जाती है। पर याद रहे, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति को बवासीर हो तभी व्यक्ति को एनल फिशर हो। कईयों को तो ये बस ऐसे ही हो जाता है। देखिए, बवासीर 4 ग्रेड में लोगों को होता है। ग्रेड 1, जिसमें अंदर ही अंदर खून की नसों का एक गुच्छा, मतलब मस्सा सा बन जाता है, बहुत छोटा सा। ग्रेड 2 में ये मस्सा अंदर ही अंदर बहुत बड़ा हो जाता है। ग्रेड 3 में ये मस्सा शौच करते वक्त बाहर की ओर निकल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि लटक कर एनस के बाहर आ जाता है और मल त्याग करने के बाद तुरंत ही खुद ही स्ट्रेच होकर अंदर भी चला जाता है। लेकिन ग्रेड 4, जो कि आखिरी स्टेज है और सबसे खतरनाक, इसमें ये मस्सा, मतलब जो खून की नसों का गुच्छा है, शौच के बाद बाहर निकला रहता है और अंदर खुद ही नहीं जाता है बल्कि उंगली के थ्रू उसे अंदर की ओर करना पड़ता है। एनल एग्जाम, एंडोस्कोपी से इसे डायग्नोस किया जाता है और डॉक्टर की सलाह पर, किसी एक्सपर्ट की सलाह पर इसका इलाज होता है। अगर स्टेजेस बहुत खतरनाक हो चुका है तो इसकी सर्जरी करवानी ही पड़ती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर शुरू होने से 2 महीने पहले के 10 लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि लैट्रिन करने में आपको देरी लगती है। ये होता है कि नॉर्मल से लगभग आपको 5 से 10 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब लैट्रिन आप करके आते हैं तो आपको पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि लैट्रिन करने के बाद भी आपको लगता है कि दोबारा से आपको लैट्रिन जाना होगा,
क्योंकि आपका जो पेट है पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि जो आपकी लैट्रिन है वो सूख जाती है। इसी वजह से क्या होता है, एक बार में लैट्रिन पूरी तरीके से पास नहीं होती है और आपको दोबारा ऐसा महसूस होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो आपकी गैस है या जो पाद है आपका, उसमें ज़्यादा बदबू आती है। इसका कारण क्या होता है कि गैस जो होती है वो लैट्रिन को पास करते हुए, लैट्रिन के पास करते हुए उसके बाद गुदा से निकलती है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा बदबू आती है। उसके अलावा क्या होता है कि लैट्रिन की जगह पे मतलब गुदा में आपको पस वगैरह सा महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लिक्विड वगैरह वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये लिक्विड क्या होता है, काफ़ी बार डिस्चार्ज होता है, काफ़ी बार आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है आपको खुजली महसूस होती है और आपको बहुत ज़्यादा खुजली लगती है। साथ साथ में क्या होता है कि उसके बाद थोड़े समय बाद आप इसमें जलन सी महसूस होने लगती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें सूजन हो जाती है, क्योंकि जब आप उसको खुजला देते हैं या ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तो उसमें सूजन हो जाती है और उसके बाद आपको उसमें दर्द महसूस होने लगता है। और यही जो चीज़ें होती हैं आगे चल के पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप इनको इजीली पाइल्स होने से बचा सकते हैं, अपने आप को पाइल से बवासीर होने से, और इसको इजीली ठीक किया जा सकता है। सब्जियां खाएं, फल जैसे खाएं जो खट्टे हों, और सब्जियां पत्तेदार वाली खाएं, जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। साबुत अनाज खाएं, तला पदार्थ, लिक्विड पदार्थ खूब खाएं, साथ साथ में ज़्यादा तला मसालेदार मैदा ये ऐसी चीज़ें ना खाएं, मतलब समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन वगैरह, इनसे बचें। साथ साथ में रेशेदार खाद्य पदार्थ मतलब फाइबर डाइट लें। फाइबर डाइट कौन सी होती है, जैसे कि फलों में केला है, संतरा है, सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये जो भी खट्टे फल आपको मिलते हैं। उसके अलावा सब्जियां पालक, गाजर, शकरकंद, फलियां वगैरह हैं, दाल हैं जैसे कि मटर, राजमा, सोयाबीन, बादाम, पिस्ता वगैरह भी आप खा सकते हैं। साबुत अनाज जैसे कि दलिया है, ओट्स वगैरह, इनका इस्तेमाल करें। साथ साथ में लैट्रिन पास करने के दौरान लंबे समय तक ना बैठें। गुदा क्षेत्र पर ज़्यादा दबाव ना डालें, क्योंकि इससे क्या होगा कि अंदर की वेन्स पर असर पड़ेगा। लैट्रिन करने में देरी ना करें। आपको जब भी लैट्रिन आ रही तुरंत जाएं, क्योंकि यदि आप नहीं जाएंगे तो लैट्रिन सूख जाएगी, आगे परेशानी होगी। साथ साथ में रोज़ाना आधे घंटे ज़रूर चलें। इससे क्या होगा कि आपके कोलोनिक मूवमेंट होगा और इससे आपकी कोलोन के लिए फ़ायदा होगा। साथ साथ में लंबे समय तक एक साथ ना बैठें। यदि आपकी जॉब बैठने की है तो आप क्या करें, अपनी चेयर के ऊपर चेयर के ऊपर आप तकिया लगा सकते हैं, या हो सके तो सोफे वगैरह पे आप बैठें। इससे आपको काफ़ी हद तक, यदि हम बात करें पाइल्स बवासीर होने के मुख्य कारण क्या होते हैं, तो पहला होता है ज़्यादा तला मसालेदार मैदा वाली चीज़ें खाना, जैसे कि मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। साथ साथ में जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा होता है, जिनको ज़्यादा चिंता, स्ट्रेस वगैरह रहती है, कुछ मेडिसिन जैसे कि आप एंटासिड वगैरह गैस की गोली रोज़ाना खाते हैं, उससे भी जो होता है लैट्रिन आपकी सूख जाती है। उसके बाद आयरन टैबलेट्स वगैरह ये भी आपकी लैट्रिन को सुखा देती हैं। साथ साथ में बुढ़ापे में ऐसा होता है, या अगर प्रेगनेंसी के केसेस में वज़न बढ़ जाता है तब भी ऐसा होता है, या जिन लोगों की पुरानी कब्ज़ की समस्या वगैरह होती है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, पाइल्स वगैरह बढ़